से पार्ट्स मतलब बॉडी पार्ट्स न्यूरॉन के। सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन रहेगा उसमें, या डेंड्रॉन एक्सॉन जो है उसके मेन पार्ट्स रहेंगे। तो उसका स्ट्रक्चर में क्या क्या है, सबके फंक्शंस देख लिए। डेंड्राइट्स किसको बोलते हैं? फाइबर ब्रांचेस। फाइबर बोलोगी तुम, फाइबर अलग आ जाता है। ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर जो है, सेल रहेगा, इसका सेल बॉडी रहेगा, अंदर में न्यूक्लियस रहेगा। और श्वान सेल कहाँ पर प्रेजेंट होता है? माइलिन शीथ के अंदर। और एक्सॉन किस चीज का फॉर्मेशन करता है? माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर रहा है। तो उसी हिसाब से हम दो टाइप के क्या देखते हैं? नॉन माइलिनेटेड और एक क्या रहेगा? माइलिनेटेड रहेगा इसमें। उसके बाद स्ट्रक्चर देखते हैं इसका न्यूरॉन का। ये हो गया, क्या नहीं चाह रहा है मेरी तबीयत से, क्या करूं? छोड़ो। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन कौन, पहले तो माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, उससे पहले डेंड्रॉन, एक्सॉन और क्या रहेगा? सेल बॉडी। उसके बाद इसमें टाइप्स ऑफ क्या है? न्यूरॉन है। तीन टाइप के न्यूरॉन है। कौन से कौन से? मल्टीपोलर, बाइपोलर और एक यूनिपोलर रहेगा। तो मल्टीपोलर में क्या रहता है? एक एक्सॉन और दो, इसमें दो से ज्यादा डेंड्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। और ये इसका कहाँ पर प्रेजेंट होगा? लोकेशन इसका क्या है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। फिर बाइपोलर जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? रेटिना ऑफ द आई में। एक एक्सॉन है और क्या रहेगा? एक डेंड्रॉन है इसमें। यूनिपोलर में एक एक्सॉन रहेगा और ये किसमें रहता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है। इतना तो लिख चुके होगे ना तुम लोग। हाँ, फिर माइलिनेटेड और क्या रहेगा? नॉन माइलिनेटेड में। तो माइलिनेटेड देखते हैं तो ये एनवेलप रहता है किससे? श्वान सेल से, जो कि क्या फॉर्म करती है? माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है एक्सॉन के अराउंड। ये किस में प्रेजेंट होता है? स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में मिलता है। इसके अलावा व्हाइट कलर्ड एरिया रहता है, जो कि उसको हम क्या बोलते हैं? जिसके अंदर माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं उसको हम व्हाइट मैटर बोलते हैं। तो गैप, अगर दो एडजेसेंट माइलिन शीथ के बीच का जो गैप रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? यानी कि ये तुम्हारा माइलिन शीथ है और एक माइलिन शीथ है, तो इसके बीच का जो गैप रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं। उसके बाद क्या रहेगा? नॉन माइलिनेटेड। इसमें क्या रहेगा? श्वान सेल्स प्रेजेंट रहेगा लेकिन कोई माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होगा इसमें। ये ग्रे कलर्ड मैटर शो कर रहा है, यानी कि इसको हम ग्रे मैटर बोल रहे हैं। और ये ऑटोनोमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम दोनों में प्रेजेंट होता है। हाँ, और लेकिन उसमें श्वान सेल्स होगा ना, याद रखना। अब ये कल वाला जो था, मतलब लास्ट क्लास वाला जो मैकेनिज्म था, उसमें क्या क्या था? तीन स्टेप से। पहला क्या था? रेस्टिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करना। सेकंड क्या था? एक्शन पोटेंशियल था। और थर्ड क्या था? एक्शन पोटेंशियल को प्रोपोगेट करना, आगे करना। तो सबसे पहला रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या चीज थी इसमें? यानी कि दोनों, यानी सोडियम और पोटेशियम के बारे में। तो न्यूरल मेम्ब्रेन जो था इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? सेलेक्टिवली परमेबल आयन चैनल्स होते हैं। आयंस इसमें कौन से? के प्लस और Na प्लस है। तो रेस्टिंग स्टेज में न्यूरॉन जो है वो क्या कंडक्ट नहीं करता है? यहाँ पर इम्पल्स नहीं है यहाँ पे। तो जो एक्सोनल मेम्ब्रेन रहेगा वो ज्यादा परमेबल रहेगा किससे? के प्लस से। और इम्परमेबल रहेगा लगभग किससे? Na प्लस से। तो जो मेम्ब्रेन है वो इम्परमेबल हो जाएगा किससे? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन से एक्सोप्लाज्म के अंदर। तो यहाँ पर वही डायग्राम में दिया हुआ है, Na प्लस और K प्लस। तो जितना भी प्लस पॉजिटिव जो है वो बाहर है, और अंदर की तरफ एक्सोप्लाज्म के अंदर जो है वो नेगेटिव वाला जो है वो प्रेजेंट होगा। तो की किस्मत अच्छी है लगता है। स्लाइड डालना नहीं बोली, ये नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हाँ यही का देख लो अब। यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर रहेगा उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? सोडियम पोटेशियम पंप रहेगा। यहाँ पे जो गेटेड चैनल्स होती है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स बोल सकते हैं इसको, जिससे क्या होगा? सोडियम जो है वो अंदर, हाँ
सोडियम और पोटेशियम है, तो सोडियम कितना अंदर जाएगा और पोटेशियम कितना बाहर जाएगा? कितना? कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा? 2K प्लस है, वो क्या करेगा? अंदर जाएगा, और Na प्लस जो है वो बाहर जाएगा। ठीक है, याद रखो इसको, इसीलिए तो जितने भी आयनिक ग्रेडियंट्स है वो मेंटेन वैसे ही होंगे। तो आउटर सरफेस ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और इनर सरफेस जो है वो ज्यादा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, मतलब ये क्या रहेगा? पोलराइज्ड रहेगा। उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, सॉरी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है किसके पास? रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या हो जा रहा है? पूरा पॉजिटिव और पूरा नेगेटिव हो जा रहा है इस वजह से। अब नेक्स्ट इसमें क्या रहेगा? एक्शन पोटेंशियल। उसमें रेस्टिंग पोटेंशियल तक हो गया था, फिर स्टिमुलस जैसे ही अप्लाई होगा कुछ भी कोई भी, तो मेम्ब्रेन जो साइट ए में प्रेजेंट रहेगा, ए मतलब कहाँ पर है वो? अंदर में। ठीक है, तो वो परमेबल हो जाएगा किससे? Na+ से। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो Na+ है वो अंदर जाना शुरू हो जाएगा और पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। बाहर वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, और अंदर वाला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन बोल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, अंदर वाला पॉजिटिव हो गया, बाहर वाला नेगेटिव हो गया, तो उसको हम डीपोलराइजेशन बोल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा है उसको क्या क्या बोलते हैं हम? जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है किसमें? ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स बोल रहे हैं, या कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स भी इसमें क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद क्या रहेगा? प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल में इसमें क्या रहेगा? साइड्स, जैसे कि आगे देखते जाएंगे, बी में हो गया। आउटर सरफेस हम लोग को पता है कि इसमें क्या है? पॉजिटिव है। पहले क्या था? आउटर क्या था पहले? पूरा आउटर पॉजिटिव है, और अंदर वाला क्या है? नेगेटिव। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो अंदर पॉजिटिव होते हैं, बाहर नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। तो वही चीज आगे देख रहे हैं हम लोग कि साइड बी में जो आउटर सरफेस रहेगा पॉजिटिव, और इनर सरफेस जो रहेगा वो क्या रहेगा? नेगेटिव है। तो करंट जो होगा वो कहां से कहां फ्लो हो रहा है? इनर सरफेस में साइड ए से लेके बी तक का फ्लो हो रहा है। और आउटर सरफेस पे देखते हैं तो आउटर सरफेस में क्या हो रहा है? करंट कहां से कहां हो रहा है? बी से लेके ए तक का फ्लो हो रहा है। तो पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ए से बी से पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर पोलैरिटी क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाएगी। जो एक्शन पोटेंशियल है वापस वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा साइड बी में। तो एक्शन पोटेंशियल साइड ए जो है वो साइड बी में पहुंच जाता है, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहता है पूरा। जैसे ये प्रोसेस रहेगा पूरा, बाहर एक्सॉन के अंदर जैसे यहाँ पर जनरेट हो रहा है, तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? आगे बढ़ता जा रहा है। तो उसी चीज को बता रहे हैं इसमें, तो इसको मेंटेन कर रहा है पूरा। तो पहला क्या था? हाँ, मतलब मेंटेन करना रेस्टिंग पोटेंशियल, यानी कि पोलराइजेशन जो रहेगा वहां पर, फिर डीपोलराइजेशन, और एक क्या था? रीपोलराइजेशन था। ये तीनों चीजें थी। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा इसमें कि, हाँ, प्रोपोगेशन में देखते हैं तो ये रिपीट होता जाएगा जब तक इम्पल्स जो है कंडक्टेड है, मतलब जो रिफ्लक्स है, रिफ्लेक्स एक्शन जो भी है, स्टिमुलस है, जब तक चल रहा है तब तक वो चलेगा। तो इससे क्या हो जाता है? Na+ की परमेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है और थोड़े टाइम के लिए ही रहेगी। तो ये क्विकली धीरे धीरे क्या करेगा कि परमेबिलिटी K+ का भी बढ़ाना शुरू कर देता है। तो K+ किस तरफ चला जाता है? आउटसाइड द मेम्ब्रेन, और वापस क्या करता है? रेस्टिंग पोटेंशियल को जनरेट करना शुरू कर देता है। तो इससे क्या हो जाती है? जो भी फाइबर्स है वो स्टिमुलेशन के लिए वापस रेडी हो जाती है। तो ये पूरा रहेगा वापस रेस्टिंग पोटेंशियल या रिपोलराइजेशन का जो रहेगा उसमें। उसके बाद साइनेप्टिक में, साइनेप्स जो है वो क्या होता है? दो न्यूरॉन के बीच का रहेगा। तो दो टाइप का है, इलेक्ट्रिकल और क्या रहेगा? केमिकल साइनेप्स रहेगा। तो साइनेप्स कहाँ कहाँ पर, जैसे कि इसमें देख लेना, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है ये, ठीक है, ये डेंड्राइट्स वाला पोर्शन है, और यहाँ पर क्या है? पोस्ट साइनेप्टिक, जितने भी टर्मिनल्स हैं इसके वो है। ये वाला प्री है और अंदर इसमें इस साइड वाला पोस्ट है। उसके बाद इन दोनों के बीच के जो जगह है उसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोल रहे हैं। अब वही सेम चीज देख लेते हैं यहाँ पर, जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन हो गया और प्री साइनेप्टिक यहाँ पर मेम्ब्रेन हो गया।
प्री साइनेप्टिक है और ये क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक वाला है। तो इसको हम अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर में क्या है, प्री साइनेप्टिक है और नीचे में क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक है। इन दोनों के बीच का जो जगह रहेगा वो क्या रहेगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट रहेगा यहाँ पे। तो आयंस जो है यही गेटेड चैनल या गैप जंक्शन से ही क्या होती है, फ्लो होती है, जितने भी आयंस रहेंगे वो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसका देखते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का देखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में क्या रहेगा, जो प्री और पोस्ट रहते हैं वो बहुत पास पास रहते हैं, तो इसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है ट्रांसफर होने के लिए, सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल या जो जाएगा उसी से वो इम्पल्स को ट्रांसमिट कर सकता है। तो इसमें ये फास्टर रहता है देन इन केमिकल साइनेप्स। तो ये बहुत ज्यादा रेयर होता है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में या ह्यूमन सिस्टम में, ये बोल सकते हैं। फिर आते हैं हम, हाँ इलेक्ट्रिकल जो है केमिकली नॉर्मल होता है क्योंकि इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स यूज होते हैं तो उस हिसाब से। तो इसमें देखना, इसमें क्या किया, जैसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट है इसके अंदर क्या होती है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगी। न्यूरोट्रांसमीटर कौन से रहते हैं, हॉर्मोन्स है, एसिटिलकोलिन रहेगा, एड्रेनलिन हॉर्मोन्स भी रह सकते हैं, वो है। तो यहाँ पर क्या होता है, साइनेप्टिक वेसिकल्स बनते हैं, ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर जैसे वेसिकल्स बनेंगे। वेसिकल्स कहाँ बनते हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ बन रहा है, इसी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो पूरा रिलीज रहता है और आयंस जो है वो फ्लो होती है इसी मेम्ब्रेन से और पोस्ट में पहुंचती है, फिर नेक्स्ट वाले जंक्शन तक वो पहुंचाती है। तो दोनों जंक्शन जो रहेगा वो क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा किस चीज को, न्यूरोट्रांसमीटर को दूसरे जगह तक और इम्पल्स को आगे पहुंचाएगा। तो केमिकल साइनेप्स में वही देखते हैं कि फ्लूइड फिल्ड स्पेस जो रहता है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है यहाँ पर, किसके बीच में, प्री और पोस्ट के बीच में। तो प्री साइनेप्टिक रीजन में स्वेलिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नॉब बोल रहे हैं। और इसमें क्या रहता है, साइनेप्टिक वेसिकल्स रहती है जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन और क्या रहता है, एड्रेनलिन रहता है। इसके बाद इम्पल्स कैसे पहुंच रहा है, पहले कहा एक्सॉन टर्मिनल में, फिर साइनेप्टिक वेसिकल्स में, ये किसके साथ बाइंड होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, फिर ये क्या करेगा, डिफ्यूज हो जाएगा यहाँ पर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, पूरी तरीके से डिफ्यूज हो जाएगा, मतलब पाथवे बस बता रहा है इसका। फिर ये रिसेप्टर्स के साथ कंबाइन हो जाएगा पोस्ट वाले के साथ, फिर आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगे, फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। मतलब यहाँ से पूरा प्रोसेस यहाँ तक का बताया है कि कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है करके। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, केमिकल है, इलेक्ट्रिकल में नहीं पढ़ते हैं, केमिकल का बताओ। एक्सॉन टर्मिनल सबसे पहले, उसके बाद नेक्स्ट साइनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है, वो फ्यूज होगी किसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। उसके बाद जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने के बाद क्या हो जाएगा, वो डिफ्यूज होगा किसमें, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। फिर वो कहाँ पहुंचेगा, चैनल्स तक पहुंचेगा, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से चैनल्स के थ्रू आगे जाएगा। फिर चैनल्स के थ्रू जब आगे जाएगा तो ये चैनल्स ओपन होंगे, तो ये क्या क्रिएट करेगा, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा प्रोसेस रहेगा इसका। उसके बाद क्या था, न्यूरल सिस्टम में सीएनएस और एक क्या था, पीएनएस था। तो सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है और पीएनएस में क्या है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है इसमें। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन का क्या क्या था, इसमें 3 लेयर्स थे। सबसे ऊपर क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड रहता है, ये किससे, क्रेनियल कैविटी से रहेगा, और इसमें कनेक्टिव टिश्यू रहती है, ठीक है। जो मेम्ब्रेन्स रहेगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रेनियल मेनिंजेस बोल रहे हैं। तो 3 मेनिंजेस यहाँ देख, उसके जो लेयर्स है वो देखते हैं मेनिंजेस के। तो आउटर वाला क्या रहेगा, ड्यूरामेटर है, बीच वाला क्या रहेगा, एरेक्नॉइड मैटर रहेगा, और अंदर वाला क्या रहेगा, पाया मैटर रहेगा। तो ये तीनों लेयर्स रहेंगे मेनिंजेस के। अब इसमें क्या होता है कि जो पाया मैटर हो गया और ये एरेक्नॉइड मैटर हो गया, इसके बीच में ना स्पेस रहती है, वो जो स्पेस होती है उसको हम सब एरेक्नॉइड स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो वो रहेगा इसके बीच में, और इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, सीएसएफ भी रहेगा। सीएसएफ मतलब क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, तो पूरे तरीके से ब्रेन में फिल्ड रहेगा, पूरे जगह में नहीं, ये नहीं बोल सकते। हाँ, इसमें देख लो, यहाँ दिया है ड्यूरा मैटर, फिर बीच वाला एरेक्नॉइड, फिर एक क्या रहेगा, पाया मैटर रहेगा इसमें। हाँ, और यहाँ पर इनके बीच का जो स्पेस है, जो सब एरेक्नॉइड स्पेस है, एरेक्नॉइड और पाया मैटर, ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड के बीच का सब ड्यूरल स्पेस रहता है। तो दोनों स्पेस अलग अलग है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें और क्या देखते हैं कि कौन से पार्ट्स हैं। तो कौन से फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्रोसेंसेफ्लॉन रहेगा, मिड ब्रेन जो रहेगा वो मेसेंसेफ्लॉन बोल रहे हैं, और हिंड ब्रेन जो रहता है वो रोम्बोसेफ्लॉन बोल रहे हैं इसको। तो ये 3 अलग अलग रहेगा इसमें। तो फोर ब्रेन में क्या क्या आ रहा है, सेरेब्रम, थैलेमस और क्या रहेगा, हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है।
और नेक्स्ट क्या रहेगा, मिड ब्रेन में रहेगा, उसके बाद हिंड ब्रेन में पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा और क्या रहेगा, सेरेबेलम वाला पार्ट रहेगा इसमें। इसमें देखना फोर ब्रेन का सबसे पहले एंटीरियर पार्ट है, ये एंटीरियर पार्ट में सबसे पहले क्या रहता है, सेरेब्रम डायनसेफ्लॉन रहेगा। डायनसेफ्लॉन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, थैलेमस और एक क्या रहेगा, हाइपोथैलेमस। तो इसमें देख लेना थैलेमस हाइपोथैलेमस कहाँ पर है, थैलेमस यहाँ पर प्रेजेंट है और हाइपोथैलेमस यहाँ पर प्रेजेंट है ब्रेन के। और सबसे ऊपर में क्या रहेगा, सेरेब्रम, जो लार्जेस्ट पार्ट है किसका, ब्रेन का। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या रहेगा, लार्जेस्ट पार्ट, इसमें दो हेमिस्फीयर्स रहती हैं। शक्ल बना रही है इसको, देखिए हिमांशु शक्ल ही नहीं बनाता, कुछ समझ आता है कि नहीं, वो बोलता ही नहीं है। अब इसमें दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स रहती हैं और इसका जो ट्रैक्ट रहता है बीच का, उसको हम क्या बोलते हैं, जो नर्व फाइबर्स रहती है उसको हम कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। इसमें यहाँ पर देखो, यहाँ दिया हुआ है कॉर्पस कैलोसम का राइट और लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर है, और ये बीच में जो प्रेजेंट होगा जो उसको ज्वाइन कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें और क्या क्या देखते हैं, फोर ब्रेन में आउटर पार्ट जो रहता है वो पूरा सेरेब्रम है, उसको हम पूरा सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोल रहे हैं। इसके अंदर ही ग्रे मैटर और क्या रहता है, व्हाइट मैटर प्रेजेंट होती है। ग्रे कलर किसकी वजह से होता है, न्यूरॉन सेल की वजह से होता है। और इनर पार्ट जो रहता है वो किससे बनता है, व्हाइट मैटर से फॉर्म होता है। तो ये पूरा बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर है इसका कि क्या क्या है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो गया, इसमें से तुम लोग को ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ये तुम्हारा पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। और कहीं कहीं पे तुम लोग आर्बोर विटे को भी पढ़ोगे, पता नहीं अब तुम लोग किसमें देखना, आर्बोर विटे कहीं कहीं नाम होगा, वो हिंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है उसका, और सेरेबेलम का रहेगा। और इसके बीच में जो डक्ट जाता है जो मिड ब्रेन से हिंड ब्रेन को कनेक्ट करता है, वो क्या रहेगा, सेरेब्रल एक्वेडक्ट रहेगा यहाँ पर। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना भी प्रेजेंट होता है। वहां पर कॉर्पस कैलोसम पढ़े थे, फिर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना यहाँ पर है। तो ये डक्ट वाला भी याद रखना है, और ये वाला, और थैलेमस रहेगा, गायब हो के मत भूलना कभी। नेक्स्ट फोर ब्रेन का क्या रहेगा, उसमें मोटर एरिया, मतलब ये कौन से मूवमेंट्स को, वॉलंटरी मसल्स को, मतलब वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल कर रही है। जो सेंसरी एरियाज होती है वो सेंस ऑर्गन के फंक्शन को, एसोसिएशन एरिया मतलब क्या रहेगा, ना ही क्लियरली वो सेंसरी ना ही मोटर, जो भी है इंटर सेंसरी मतलब मेमोरी या कम्युनिकेशन के लिए यूज होगा। तो अलग अलग क्या रहते हैं इसमें, एरियाज रहते हैं। जैसे ये वाला एरिया किसी और चीज के लिए, मोटर एरिया के लिए है, फिर उसके बाद क्या रहेगा, एसोसिएशन एरिया के लिए, विजुअल कॉर्टेक्स का एरिया यहाँ पर रहता है, फिर वर्बल एसोसिएशन का एरिया यहाँ पर रहता है। तो सब जगह जो है अलग अलग है। ये ऑडिटरी नर्व रहेगा, मतलब ऑडिटरी जो रिफ्लेक्स एक्शन रहेगा वहां से आएगा। तो पूरे लोब्स जो है वो अलग अलग बने हुए रहते हैं। ये पूरा उसका रहेगा सेरेब्रम के अंदर का, ऑडिटरी एरिया हो गया, ऑल्फैक्टरी वाला ये हो गया सब। तो यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज हैं अलग अलग सेंटर्स उसको कंट्रोल कर रही है। जो भी इंटेलिजेंस हो गया, मेमोरी, जजमेंट, स्पीच, ये सब चीजें कंट्रोल कर रही है। फिर नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग, इसमें थैलेमस का। तो थैलेमस जो है वो क्या रहता है, जहां पर क्या रहेगा, देखो यहाँ पर कि सेरेब्रम जो है वो थैलेमस को क्या कर रहा है, पूरी तरीके से रैप करके रख रहा है, उसी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हाइपोथैलेमस है, फिर थैलेमस रहता है, फिर पूरा क्या रहता है, सेरेब्रम यहाँ पर रहेगा। तो ये मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है या रिले सेंटर होता है, जहाँ से मोटर न्यूरॉन्स वगैरह जो है कनेक्टेड है, और सेंसरी इम्पल्स भी जनरेट हो रहा है जहाँ से, उसको बोल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा इसमें, हाइपोथैलेमस का। तो हाइपोथैलेमस जस्ट किसके नीचे होगा, थैलेमस के नीचे ही रहेगा। और क्या रहेगा, ये टेम्परेचर, थर्स्ट, हंगर और इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को भी कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी, और स्लीप, वेकफुलनेस, हार्ट रेट, प्रेशर, ये सब चीजों को भी कंट्रोल कर रहा है। ये क्या का स्ट्रक्चर है, ये पूरा एंटीरियर पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर है, जो तुम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पूरा इसमें देखोगे, अलग अलग पार्ट्स है उसके भी वो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या क्या चीज, जो अंदर वाले पार्ट होते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के, उसके अंदर डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं, एमिगडाला, हिपोकैम्पस, हाइपोथैलेमस। ये पूरा मिला के क्या बनाता है, लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब बोल रहे हैं इसको। तो ये सेक्सुअल बिहेवियर, मोटिवेशन, इमोशंस, ये सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पर देखना, ये यहाँ पर है, ये थैलेमस है ब्लू वाला जो दिख रहा है, ये पिंक वाला हिप्पोकैम्पस वाला है, ये एमिगडाला है। उसके बाद इसमें क्या रहेगा, ये बीच में जो रहता है वो हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, और ये पूरा सामने में जो रहता है वो सेंसरी ऑल्फैक्टरी लोब के लिए प्रेजेंट रहेगा ये।
उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिड ब्रेन का। तो मिड ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है? थैलेमस और पोन्स के बीच में, ठीक है। तो उसके बीच में रहेगा एक कैनल पास होता है, मैंने बताया मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में, वो क्या रहेगा? सेरिब्रल एक्विडक्ट रहेगा वहां पर। मिड ब्रेन में 4 लोब्स होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोल रहे हैं। ये सबसे मेन यहाँ पर सेंटर रहता है किसका? विजुअल रिफ्लेक्सेस का। और पोस्टीरियर वाला पार्ट जो रहता है वो ऑडिटरी रिफ्लेक्स का रहेगा। एक क्या रहेगा? सुनने के लिए, और एक क्या करने के लिए। ये, हाँ, ये जो एरिया है, ये जो डक्ट है वो सेरेब्रल एक्विडक्ट रहेगा, और यहाँ पर 4 लोब्स होती है, तो इसलिए हम क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं इसको। मिड ब्रेन का वाला पार्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हिंड ब्रेन में 3 है, सेरेबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा रहेगा, और ये मेन ब्रेन स्टेम को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसमें पूरा, इसको हम क्या बोलते हैं? अलग से बना के दिया है इसको, लिटिल सेरेब्रम। और ये इसमें क्या रहेगा? ज्यादातर बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट रहेगी ताकि इसमें ज्यादा न्यूरॉन्स आ सके, और ये कोऑर्डिनेट करता है मस्कुलर एक्टिविटीज को और बॉडी की इक्विलिब्रियम को। इक्विलिब्रियम क्या होगा? और इसमें फाइबर ट्रैक्ट्स भी प्रेजेंट होती है जो अलग अलग रीजन्स ऑफ द ब्रेन को कंट्रोल कर रही है, मतलब कनेक्ट कर रही है, और ये एक्टिविटीज को भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, जैसे कि रेस्पिरेशन, देखना, सुनना, ये सब चीजें जो काम रहेगा वो सब इसको कंट्रोल करेगा। उसके बाद ये किससे कनेक्टेड रहता है? स्पाइनल कॉर्ड से। और ये क्या करता है? रेस्पिरेशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है? जैसे हम खाना खाते हैं, मूवमेंट होता है ना, हाँ, ईसोफेगस में, उसको बोल रहे हैं। तो ये सलाइवा, वोमिटिंग, स्नीजिंग और कफिंग को भी क्या कर रहा है? हाँ, हम निगलेंगे खाना तभी तो होगा ना, हमारा ब्रेन बोलेगा। हाँ, हाँ, खाने की वजह से होगा, लेकिन ब्रेन उसको कंट्रोल करता है, ये रहता है। विंड पाइप और उसमें वो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, ज्यादा कुछ वो नहीं है। और इसमें देखना कि नेक्स्ट क्या क्या, हाँ, ये भी प्रोटेक्टेड रहता है किससे? मेनिंजेस से रहेगा। स्पाइनल कॉर्ड का देखते हैं, और इसी के अंदर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो रहेगा वो है। तो इसमें देख लेना, जैसे ये ड्यूरा मैटर वाला पार्ट है, पाया मैटर का है, बीच में क्या है? एरेक्नॉइड है। ये पूरा अच्छे से दिखाया है स्पाइनल कॉर्ड में। और बीच में सेंटर कैनल है, फिर साइड में व्हाइट वाला मैटर रहेगा, और ये वाला जो रहेगा वो ग्रे मैटर का रहेगा। ग्रे और व्हाइट मैटर इसमें स्पाइनल कॉर्ड में अच्छे से एक्सप्लेन रहेगा। ये रिफ्लेक्स एक्शन के लिए रहेगा। ये तुम्हारा जो सेंसरी न्यूरॉन है, एफरेंट वाला वो जा रहा है, और ये इफरेंट वाला आ रहा है। तो ये दोनों अलग अलग रहेगा यहाँ पर। तो इसमें इसका फंक्शन याद रखना क्या क्या रहेगा। ये कंडक्शन करेगा किसका? इम्पल्स का, कहाँ से? टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। और क्या रहेगा? सेंटर रहेगा स्पाइनल रिफ्लेक्सेस का। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या देखते हैं? इसके अंदर क्रेनियल नर्व्स और क्या आती है? स्पाइनल नर्व्स आती है। तो क्रेनियल नर्व्स में अलग अलग नर्व्स होती है, टोटल 12 यहाँ पर पेयर्स ऑफ नर्व्स होती है, और स्पाइनल नर्व्स में अलग है। तो सर्वाइकल अलग रहेगा, ब्रोंकियल का अलग रहेगा, सॉरी ब्रेकियल का अलग रहेगा, थोरेसिक, लिम्बस, सेक्रल और कॉक्सियल का अलग रहेगा। जो लोकोमोशन में जितने थे उसके नर्व्स अलग अलग पार्ट में रहेंगे। उसके बाद पीएनएस देखते हैं। तो पीएनएस में क्या क्या चीजें आती है? पीएनएस में क्या रहेगा? एफरेंट और इफरेंट पढ़े थे। तो नर्व फाइबर्स 2 टाइप के हैं। एफरेंट मतलब इम्पल्सेस कहाँ से? सेंस ऑर्गन से सीएनएस तक पहुंचा रहा है, और इफरेंट मतलब क्या हो रहा है? सीएनएस से मसल और ग्लैंड्स तक पहुंचा रहा है। लक्ष्य है कि गायब हो गया? हाँ, इसमें देखना, जैसे इसका भी जो पहुंचा रहा है, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स जो जनरेट हो रहा है वो किस तरफ रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या देखते हैं? पीएनएस में 2 डिविजन है, सोमैटिक और क्या रहेगा? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम का डिविजन रहेगा इसका। सोमैटिक और ऑटोनॉमिक में क्या डिफरेंस था? मसल वाला याद है? हाँ, ये स्केलेटल मसल्स के लिए रहेगा, वो कार्डियक स्मूथ ग्लैंड्स बाकी जो रहेगा उसके लिए रहेगा वो। उसके बाद नेक्स्ट इसमें वही, ये इम्पल्स कहाँ तक पहुंचा रहा है? सीएनएस से लेके स्केलेटल मसल्स तक। ये मोटर न्यूरॉन है, ये पूरा मसल्स तक पहुंचा रहा है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा? एएनएस के भी 2 पार्ट्स है, कौन से? सिंपैथेटिक और क्या रहेगा?
पैरासिम्पैथेटिक, ये कहाँ पहुंच जाता है, इनवॉलंटरी ऑर्गन्स तक पहुंचा रहा है। तो पैरासिम्पैथेटिक वाला रीजन जो रहेगा वो अलग रहेगा, सिंपैथेटिक रीजन अलग रहेगा, क्या क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है वो दिया है। जैसे पैरासिम्पैथेटिक मतलब क्या करेगा, ये रेस्ट और डाइजेस्ट बोल रहा है इसमें, जैसे कि प्यूपिल्स का डायलेशन हो गया, सॉरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। डायलेट वाला जो है वो सिंपैथेटिक में आता है, और ये कॉन्स्ट्रिक्ट वाला जो है वो पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल करता है। स्लो हार्ट बीट को ये, लेकिन हार्ट बीट बढ़ाएगा सिंपैथेटिक वाला, तो अलग अलग है दोनों। उसके बाद एयरवेज को भी ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, तो रिलैक्स कोई और करेगा। तो ब्रेन के दोनों अलग अलग नर्व्स वाले पार्ट जो है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो सिंपैथेटिक और क्या रहेगा, पैरासिम्पैथेटिक रहेगा। बोल के चला गया है। उसके बाद ये बॉडी को क्या करता है, प्रिपेयर करता है कि वो इमरजेंसी स्ट्रेसेस या डेंजर्स को कोप अप कर सके, हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट और एरिया कॉन्स्ट्रिक्ट करता है आर्टरीज वगैरह को। उसके बाद तुम्हारा सिंपैथेटिक वाले में, पैरासिम्पैथेटिक में और क्या रहेगा, ये बॉडी को कहाँ तक पहुंचाता है, रेस्टिंग स्टेज तक, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से हार्ट बीट को स्लो डाउन करेगा, वो रहेगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा इसमें, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के अंदर विसरल नर्वस सिस्टम जो रहेगा। विसरल नर्वस सिस्टम मतलब, विसरल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या रहेगा इसमें, जो सर्वाइकल वाला जो पोर्शन देखते हैं इसमें, नर्व फाइबर्स, गैंग्लिया, जो ऊपर वाला पोर्शन रहेगा, यानी कि इम्पल्स जो है वो सीएनएस से कहा जाएगा, विसरल मसल्स तक जाएगा, और विसरल से कहा जाएगा, सीएनएस तक जाएगा। यहाँ पर तुम लोग ये बोल सकते हो, विसरल मसल्स क्या होते हैं, ऑर्गन्स क्या जो कंट्रोल कर रहा है वहां पर, तो वो रहेगा। इसमें देखना, जैसे ये रिफ्लेक्स एक्शन तो है नहीं, तुम लोग का पार्ट खत्म कर दिए। पेरिफेरल लास्ट है ना, और क्या बचा था उसमें, 3 घंटे बस है ना, तुम्हारे बुक में पूछ रही हूँ। कहाँ तक लिखे थे उस दिन, रेस्टिंग पोटेंशियल, सोडियम पोटेशियम पंप लिखे थे ना थोड़ा सा। हम्म, लास्ट क्या लिखे हो मेरे को ये बताओ, सोडियम पोटेशियम पैराग्राफ में थोड़ा सा लिखे थे ना, कि नहीं लिखे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नेक्स्ट वो डालो, हेडिंग डालो, डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल। When a nerve fiber, when a nerve fiber starts conducting a nerve impulse, a nerve impulse, depolarization occurs. Depolarization occurs when the stimulation strength is above the
threshold value then it may not result in much stronger impulse. Full stop. This is known as all or none law, which results in rapid influx of Na plus ions to the membrane. There is the reversibility of polarized state to depolarized state. Polarized state to depolarized state.